दिस इज़ अंजना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए क्लास 9th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल का मतलब समझ लेते हैं कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। पॉली का मतलब होता है मैनी एंड नॉमियल का मतलब होता है टर्म्स। हाँ जी, पॉलिनोमियल का मतलब होता है मैनी टर्म्स। तो जो इक्वेशन बहुत सारी टर्म्स कंटेन करे उसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। चलिए इसकी डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। लेट एक्स बी अ वेरिएबल, एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर एंड ए नॉट, a1, a2 up to so on an be a constants, then an xn plus an minus 1 xn minus 1 up to so on a1 x1 प्लस ए नॉट एक्स नॉट इज नोन एज पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। तो हम इस इक्वेशन को क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स। मैं एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करती हूँ। फॉर एग्जांपल हम इक्वेशन ले लेते हैं 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है जहाँ पे वेरिएबल जो है वो हमारा x है। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। नाउ नेक्स्ट टर्म्स एंड देयर कोफिशिएंट। तो अब हमें पॉलिनोमियल का मतलब तो पता चल चुका है, तो हमें कुछ टर्म्स एंड कोफिशिएंट्स भी पता होने चाहिए इसके। तो चलिए इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन अप टू सो ऑन ए नॉट एक्स नॉट इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, देन जो इसके ए एन एक्स एन है, ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन, ए वन एक्स वन, ए नॉट, ये सारे के सारे क्या हैं? टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स। और ए एन माइनस वन, ए वन, ए नॉट, ये सारे के सारे क्या हैं? इसके कोफिशिएंट्स हैं। चलिए एक एग्जांपल से मैं आपको इस चीज़ को समझाती हूँ, थोड़ा बेटर समझ आएगा। सपोज करो हमारे पास एक इक्वेशन है 7x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। तो ये एक पॉलिनोमियल है विद वेरिएबल x। यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है वो है x। अब यहाँ पे जो टर्म्स हैं वो टर्म्स कौन सी होंगी? 7x की पावर 4, 5x क्यूब, 2x स्क्वायर, 4x, ये हमारे क्या होंगे? टर्म्स होंगी। ये हमारी होंगी टर्म्स। और हमारे कोफिशिएंट्स क्या होंगे? तो जैसे x की पावर 4 है तो x की पावर 4 का जो कोफिशिएंट है वो है 7। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 7 इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। सिमिलरली x क्यूब का कोफिशिएंट जो है वो है 5। सिमिलरली x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है 2। सो आई होप आपको कोफिशिएंट्स भी क्लियर हुए होंगे और टर्म्स भी क्लियर हुए होंगे। तो इसको हम कहते हैं सिंगल टर्म्स। ये हमारे टर्म्स हैं। और x की पावर 4 का अगर मैं कोफिशिएंट देखना चाहूँ तो वो रहेगा 7। तो चलिए आगे देखते हैं। नाउ नेक्स्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। सो ये बहुत इजी है। द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म इन पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री। तो एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज़ को। फॉर एग्जांपल जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो अब इसने बोला है कि हाईएस्ट डिग्री, तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3। x की जो हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो है 3। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। सपोज करिए हमें कोई पॉलिनोमियल दे रखा है 4y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। अब यहाँ पे जो मेरी पॉलिनोमियल है इन टर्म्स ऑफ y है, तो यहाँ वेरिएबल जो रहेगा वो y रहेगा। अब यहाँ पे अगर मैं इसकी हाईएस्ट डिग्री देखूँ तो मेरे y की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है। तो यहाँ जो हाईएस्ट डिग्री रहेगी वो रहेगी 2। सो आई होप आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी जो है वो समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इससे पहले अगर हमारे वीडियो पे कोई नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन। चलिए स्टार्ट करते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 हो उसे हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो एग्जांपल जैसे आपके सामने है एफ एक्स इज इक्वल टू 2, जी एक्स इज इक्वल टू -12, एच एक्स इज इक्वल टू 1/2। सो ये सारे के सारे क्या हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है।
तो ज़रा देख लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल से देख लेते हैं। fx इज इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है 2x की पावर 0। तो यहाँ पे जो x की पावर 0 इसी ने कहा है ना पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 0, तो यहाँ पे x की पावर क्या है 0 है, डिग्री 0 है, तो इसे वी नो कि x की पावर 0 जो होता है वो 1 होता है। आपने एक्सपोनेंट में रीड किया होगा इस चीज़ को, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 लाइक दैट। सो fx इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। सो दिस इज माई कॉन्स्टेंट पॉलीनॉमियल। तो ये मेरा क्या है कॉन्स्टेंट पॉलीनॉमियल है। अब नेक्स्ट जरा रीड कर लेते हैं। द कॉन्स्टेंट पॉलीनॉमियल 0 एंड fx इज इक्वल टू 0 इज नोन एज जीरो पॉलीनॉमियल। तो ये क्या कह रहा है, अगर हमारे पास जो हमारा कांस्टेंट, वी नो कि ये जो 2 है ये कांस्टेंट टर्म था, तो यहाँ पे अगर कांस्टेंट ही 0 हो जाए तो मेरा पूरे का पूरा जो पॉलिनॉमियल का टर्म है वो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसे मैं कह दूंगी कि ये क्या है एक जीरो पॉलिनॉमियल है। ठीक है, तो चलिए आगे जरा रीड करते हैं। द नेक्स्ट वन इज द लीनियर पॉलिनॉमियल। सो लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होता है, अब पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 1। लीनियर पॉलिनॉमियल बेसिकली ये टाइप्स आ गए हैं पॉलिनॉमियल के जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। तो उससे सबसे पहला जो टाइप है वो है लीनियर पॉलिनॉमियल का। सो लीनियर पॉलिनॉमियल क्या है, अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 1 इज नोन एज लीनियर पॉलिनॉमियल। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल fx इज इक्वल टू x प्लस 2। तो यहाँ पे जो x की हाईएस्ट डिग्री है दैट इज 1, तो मैं इसे बोल दूंगी कि ये एक लीनियर पॉलिनॉमियल है, क्योंकि लीनियर पॉलिनॉमियल में आपकी जो x की डिग्री होती है वो 1 होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट, अ लीनियर पॉलिनॉमियल मे बी मोनोमियल एंड बाइनोमियल। सो ये क्या कह रहा है, तो इसे ज़रा देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर मैंने एक टर्म लिखा हुआ है x प्लस 2, सो इस टर्म को मैं बोल सकती हूँ कि ये एक बाइनोमियल टर्म। बाइनोमियल, बाइनोमियल का मतलब, बाय का मतलब होता है 2, तो यहाँ पे ये 2 टर्म्स कंटेन कर रहा था, तो दैट्स वाई हमने इसे क्या बोल दिया बाइनोमियल। सिमिलरली अगर मैं ले लूँ fx इज इक्वल टू 7x, अब यहाँ पे क्या है एक ही टर्म है, तो मैं इस चीज़ को बोल दूंगी कि ये है एक मोनोमियल, मोनोमियल टर्म। मोनो का मतलब होता है 1, मोनो का मतलब होता है 1। सो अ लीनियर पॉलिनोमियल में भी मोनोमियल भी हो सकती है और बाइनोमियल भी हो सकती है, बिकॉज लीनियर पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू 7x माइनस 12 इज अ बाइनोमियल। वेयर एज अगर gx की बात की जाए तो 3x एक अकेला टर्म पड़ा था, तो उसे हमने बोल दिया कि वो क्या है मोनोमियल है। चलिए आगे देखते हैं। द नेक्स्ट वन इज द क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, तो जिसकी डिग्री 2 हो अब पॉलिनोमियल में, उस टर्म को हम कह देंगे कि वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इन जनरल fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे ये इसकी एक जनरल इक्वेशन है, पर मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब है कि आपने हाईएस्ट डिग्री चेक करनी है x की। तो मेरी जो हाईएस्ट डिग्री है इस टाइम x की वो है 2, तो डिग्री जिसकी 2 हो उसे हम बोल देंगे कि वो कौन सी टर्म्स होते हैं, वो कौन से पॉलिनोमियल्स होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। पर यहाँ पे एक कंडीशन भी होती है कि जो a हो, अब यहाँ पे a क्या है आपका 3, सो यहाँ पे ये कंडीशन है कि a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो यानी कि 3 जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर 3 0 हो गया तो आपके पास क्या टर्म आ जाएगी, अगर सपोज करिए 3 0 ही हो गया तो आपके पास टर्म रह जाएगा 0x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक तो नहीं रहा, लेकिन ये लीनियर हो गया, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गई। ठीक है, बट हम क्या पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ये कंडीशन होती है कि a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी मोनोमियल भी हो सकता है, बाइनोमियल भी हो सकती है और ट्राइनोमियल भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल से उसने लिया है fx इज इक्वल टू 7x स्क्वायर, तो ये एक ही टर्म कंटेन कर रहा है, तो दैट्स वाई ये मोनोमियल है। मोनोमियल का मतलब जो 1 टर्म कंटेन करे। और यहाँ पे gx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 है, 2 टर्म कंटेन कर रहा है, तो मैं इसे बाइनोमियल कह सकती हूँ। और यहाँ पे 3 टर्म्स कंटेन हो रहे हैं, तो मैं इसे ट्राइनोमियल बोल सकती हूँ। तो आई होप आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अपना, दैट इज द लास्ट वन, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो सबसे पहले क्यूबिक को डिस्कस कर देते हैं। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, जिसकी डिग्री 3 हो उसे हम बोल देंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसका भी एक जनरल डेफिनेशन हमने दे रखा है,
दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ पे आपने लिखा है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो हाँ, अगर ए ज़ीरो हो गया तो ये क्यूबिक नहीं रहेगा। चलिए चेक कर लेते हैं ज़रा। 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री है दैट इज़ दी 3, तो यहाँ पे इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो 3 है, तो हम इसे बोल देंगे कि ये एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। यहाँ कंडीशन थी कि ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे 4 0 हो जाए तो आपकी जो इक्वेशन है, अगर सपोज करिए मेरा जो 4 है वो 0 हो जाता है, तो यहाँ पे एफ एक्स आ जाएगा 0x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो अब मेरा जो क्यूबिक का कोफिशिएंट है, एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वही 0 हो गया है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो हमारे पास रह जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। सो दिस इज नॉट अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये तो क्वाड्रेटिक बन गई ना। तो दैट्स वाई यहाँ पे एक कंडीशन होता है कि a जो है वो 0 ना हो। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है बेटा जी। सो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? अ फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो उसको हम कहेंगे बाय क्वाड्रेटिक। बाय का मतलब होता है 2 एंड क्वाड्रेटिक का मतलब भी बेटा जी 2 होता है। तो यहाँ पे आपके पास दैट्स वाई डिग्री कितनी हो गई? 4 हो गई। तो यहाँ पे एक जर्नल इक्वेशन उसने शेयर किया है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ भी वही कंडीशन है। तो एफ एक्स एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू सपोज 5x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो ये पॉलिनोमियल तो वेरिएबल x में है, लेकिन अगर मैं इसकी हाईएस्ट डिग्री देखूं तो वो है 4। यहाँ पे जो डिग्री है x की वो है 4। तो जिसकी डिग्री 4 दैट इज द बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए और थैंक यू।